हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कब कराना सही है, कब कराना गलत है। देखो, वैसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, वैसे सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी ह्यूमन कैटेगरी के अंदर है जो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और उस कंडीशन के उन इंजेक्शनों का उपयोग जो कई वेटेरिनियन हैं वह उपयोग करते भी हैं। कहने का मतलब है कि जो ये इंजेक्शन है, यदि आप इसका गलत उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। सही तरीके से यदि आपका वेटेरिनरी, लेकिन इस इंजेक्शन का सिर्फ और सिर्फ वेटेरिनियन ही डिसाइड कर सकता है कि किस तरह की स्थिति है तो पशु को ये लगाएं, किस तरह की स्थिति नहीं है तो आपको नहीं लगाना चाहिए। तो उसी के अनुरूप आपको ये बताया जाएगा कि किस में लगाएं, किस में नहीं लगाएं। वीडियो छोटी बनाई गई है। चैनल पर नए आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो क्या करते हैं कि जो पशुपालक हैं, पशुओं को पावसाने के रूप में उपयोग किया जाता था और करते हैं। कई जब पशु दूध नहीं दे रहा है, पावस नहीं रहा है या कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो उस स्थिति में तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का यदि आप बार बार उपयोग करें पावसने के तौर पर, तो ये एक है कि हार्मोनल इंजेक्शन है। यदि आप डेली हार्मोन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पशुओं के शरीर में यदि आप छोड़ रहे हैं तो वह आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसमें। यदि प्रेग्नेंट पशु है, उसमें यदि दिक्कत हो जाती है कि अंदर जेर गल जाती है, तो बीच में कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। और बार बार यदि आप ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वह पशु यदि दूसरे स्टेज में ब्याने के बाद में क्या हो जाता है कि पशु हिट में नहीं आ पाता, इनफर्टिलिटी बांझपन में चला जाता है। साथ में पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु को यदि आप जो दूध बढ़ाने के तौर पर जितना दूध लेना चाहते हैं पशु में, उतने दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। सबसे ज़्यादा नुकसान पशु में करता है, इंटरनल ऑर्गन पर भी काम करता है। साथ में पशुओं की अदर जो दिक्कतें हैं उन पर भी ये नुकसान करता है। तो आप अपने पशु में लंबे समय तक इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराना चाहिए। दूध उतारने व पावसने में यदि आपका पशु जिस प्रकार से बच्चा ख़त्म हो गया है, बच्चा मर गया है, या यदि पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस या अदर इस तरह की डिजीज़ हो गई है जिनमें पशु के अड्डर व टीथ में दूध तो है लेकिन पशुओं का दूध है वह पावस नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आपका वेटेरिनियन डिसाइड करता है कि उसमें कितनी डोज दी जाती है और उस इंजेक्शन को आप वेटेरिनियन के तौर पर वह इंजेक्शन मेडिसिन के तौर पर लगाया जाता है, इमरजेंसी के तौर पर, और फिर उसका रिजल्ट लिया जाता है। लेकिन आप कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल भी न करें। फ़ायदे इस इंजेक्शन की वजह से बहुत होते हैं। जिस प्रकार से पशु में किसी तरह के थनैला है वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। पशु में जिस प्रकार से बछड़ा मर गया, पशु को वापस दूध मिलाने के लिए या दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, सिर्फ सिंगल डोज या डबल डोज में। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी। लेकिन आप जो पशुपालक हैं, कभी भी इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग भूल कर न करें। वैसे भी ये इंजेक्शन बैन है, आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। वेटेरिनियन इसलिए है कि जो ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं उन इंजेक्शन का ला करके क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से यदि पशु की जिस प्रकार से जेर नहीं डाल पा रहा है तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जेर गिराने में भी यदि पशु की जिस प्रकार से दिक्कत आ रही है, बच्चा यदि बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया लेकिन प्रॉपर यदि की डोज दी जाती है, लेकिन वह भी आपका वेटेरिनियन ही डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन कई मायनों में फ़ायदा भी करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। पशुपालक तो भूल कर भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपका वेटेरिनियन यदि उपयोग कर रहा है तो वह उन पर निर्भर रहने दें। वह कब, कैसे और कितनी मात्रा में करता है वह तो आपका वेटेरिनियन डिसाइड करता है। इसकी डोज घट या बढ़ जाती है, किस तरह की कंडीशन में कई बार डोज कम लगाई जाती है, किस तरह की स्थिति में कई बार इसकी डोज ज़्यादा भी लगाई जाती है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में भूल कर भी न कराएं, इस बात का ध्यान में रखना है। तो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।